चल मीत, आज इस कामयाबी के लिए भगवान की आरती करते हैं। चल। खत्म यो रिश्ता जो झूठ की बुनियाद पे बना था। आज से मेरा और मनमीत का एक ही रिश्ता है। अरे एक बात कैसे भूल गई तू? तू मीत है, मैं मनमीत हूँ। मन का मीत। हम सारे आते चालबाजी, सांगवान परिवार से चालबाजी। ना तेरे नशे में दम ना था ना, ना तेरी शराब में दम ना था ना ना, ना तेरे उठाए किसी कदम में दम था ना। तूने कभी चिड़िया देखी है? दाना चुगते 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 सीधा जाके बड़े से जाल में फंस जाती है। उसने देख के बड़ा मजा आता है। मेरा फोन तेरे कमरे में रह जाना, दाना फोन पे मैसेज पढ़ना, दाना वो मैसेज पढ़ के तेरा बावली हो जाना और तने लगना कि अरे भाई सांगवान परिवार के हाथ से, मनमीत के हाथ से जमीन के कागजात में छीन लूंगी। इसने कहते हैं जाल। ये बात होगी, असली चेहरा तेरा सबके सामने आ गया। ना है तू आज्ञाकारी बहू, ना है मेरी धर्मपत्नी। नकली चेहरा ना तेरा भी है तो सही। अरे कैसे भूल गई? सरकार जिस आदमी के नाम पे इस जगह का नाम रखा गया है, यहाँ की सारी आबादी जिस आदमी की जुत्ती के नोक के नीचे दबी रहती है, तने लगा तू उसके साथ चालबाजी कर लेगी है? अरे माँ तने एक बात तो मैं बतानी भूल गया। अरे छत पे बुलाया था इसने मुझे। हाँ? और पता किसका भेज लेकर आई थी? यो बित्तक जैसी परकटी, यो बित्तक जैसी परकटी सगुन का भेज लेके आई थी। माँ इसने लगा मैं नशे में हूँ। पेपर तुम्हें देख के एक बहुत बढ़िया शायरी याद आई है, मैंने ही लिखी है, ताजी फ्रेश। आसमान से उतरी हो जा कोई परी जा कोई हूर, जिसके चेहरे पे हो इतना सारा नूर, जो डिओड्रेंट लगाना गई हो भूल। अरे भाई मेरे से रहियो थोड़ा दूर, थोड़ा दूर, थोड़ा दूर। सरकार महल में ना कभी कोई औरत किसी मर्द से जीती है, नहीं जीतेगी। कर ली चालबाजी, सरकार पूरा के हमते जीत जावेगी। बोल आज सरकार महल दे। मेरे कपड़े अरे मेरे कपड़े क्यों जला रही हैं? अंतिम संस्कार कर रही हूँ तेरा। ले यो सब क्या है? यो ना सरकार महल है। यहाँ पे हवा पानी जीवन मौत सरकार की इजाजत से आता है, और तुझे सरकार ने यो घर में रहने की इजाजत न दी है। यो बढ़िया है। यो मच्छर अगरबत्ती जलाकर, मच्छर अगरबत्ती वो जलाकर सोच रही हैं कि शेर है बिनते दूर रहेगा, इनके नजदीक ना आएगा। शेर 2 सूटकेस और भरे रखे हैं, उन्हें भी लाओ और लाकर जला दो, क्योंकि मैं तो यहाँ से तब तक ना जाने वाली
जब तक मेरा काम ना हो जाता। सुन लो साढ़े के साढ़े कान खोल के, ये छोरी को कोई भी आज से एक दाना भी न परोसेगा। अब भी तो देखूं। जशोदा ताई जी का हुक्म है, औरतें घर के बाहर नहीं जाएंगी। आप भी नहीं जाएंगी। ठीक कहा तूने, मैं इस घर से बाहर ना जा सकती। रीत के नाम पर औरतों की आजादी छीनना, जसोदा देवी ने जो बात सिर्फ घर की औरतों के मन में ना, बच्चियों के मन में भी घर करा दिए। इसका जवाब घर से बाहर जाकर ना, घर के अंदर रहकर ही देना पड़ेगा। माँ जी, देखा ना, एक समय का खाना ना मिला तो मुंह सूख के चूहिया जैसा हो गया उस परकटी का। देखना, 1-2 दिन में खुद भाग खड़ी होगी। बड़ा ही स्वाद खाना था रे, मजा ही आ गया सच में। नहीं, अनर्थ हो गया, छोटे थे बच्चे। ये भगवान का भोग प्रसाद होता है, और प्रसाद ने क्या पता क्यों सुने खाने वाला सागवान खानदान थे या उड्डा खानदान थे। भगवान ने तो सारे इंसानों ने एक बराबर बना के भेजा था। वो तो इंसान ही है जो अपने आप ने भगवान पे बड़ा मान के छोटा बड़ा, छोरा छोरी, अमीर गरीब, काला गोरा, दोस्त दुश्मन में भेदभाव करे है। अब टेढ़े काम करेंगे तो भगवान सीधा करने का रास्ता जाने। जल्दी आइए। वाह, क्या बात है मरती भाभी। ये लो गर्मा गर्म केसर वाला दूध, माँ जी ने भेजा है। गुणवंती भाभी, आपने तो पता ही है मने केसर वाली मिठी लस्सी पसंद है। कोई ना, आज केसर वाले गरम दूध पे काम चला लूंगा। पी लीजिएगा। अरे अरे देवर जी, द्वार रुकाई तो बनती है, ऐसे थोड़े ना मना लोगे। आप अपनी पहली रात सुहागरा। चलिए, आप मेरे साथ चलिए। द्वार से जितने कदम आपको वापस आने में लगेंगे उतने 1000 रुपए, उससे 1 रुपए कम ना लूंगी। चलिए। जब तक द्वार पे जाके वापस आ रहा हूँ उतना ही वक्त है तेरे पास। भाग जा। तू और मैं मिलकर साथ में सुहाग रात मनाएंगे। हेलो हेलो, मैं मीत उड्डा बात कर रही हूँ। बड़े वादे किए होंगे ना तेरे मन मीत ने तेरे ते, तो आज सारे वादे टूटने वाले हैं। मैंने बस तुमने ये बताने के लिए फोन किया था कि आज पहली रात है हमारी, तो तू ना अपने लिए कोई दूजा ढूंढ ले। ऐसा ना हो सकता, मनमीत सिर्फ मेरा है और वो तेरे पास कभी नहीं आएगा।
अरे मनमीत तेरा है, तू ना मनमीत के नाम की पिपड़ी बजा। मैंने पटा लिया है उसने। अच्छा ऐसा है क्या? तो चल ठीक है, आज की ये रात तेरे नाम। 18,000, 19, 20,000। देख अब मर्दों का क्या है, वो 100 जगह मुंह मारते हैं, लेकिन कुल्ला करके लौटना तो घर पे ही है। मेरे पास और एक लुगाई को क्या चाहिए? एक औरत होके खुद को इतना गिरा लिया है तूने। फिर तेरे जैसी सोच रखने वाली औरतों की वजह से ही मर्दों ने इतनी छूट मिलती है, इतना बढ़ावा मिलता है कि वो औरतों की इज्जत ना करते। सरकारपुर में हर लुगाई की यही सोच है, और तुझे इस सोच से इतनी दिक्कत है तो चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? माँ जी, घर की सारी लुगाइयाँ उस परकटी का हारा चेहरा देखने उत्सुक है। इमरती को देखिए, रात भर ना सोई। अब तो देखू तेरा चेहरा पहले। इसका चेहरा तो वैसे ही बहुत खराब है। क्या करूं? सबको बता दूं कि सपना चीज पेट से है? नहीं, अगर बताया तो माँ छोरा या छोरी की जांच करवाएगी, और जो छोरा निकला तो मैं ये बात बता के अपने पाँव में खुद ही कुल्हाड़ी मार लूंगी, और फिर ये लोग मुझे धक्का मार के निकाल फेंकेंगे। छोटे ने कल रात को उस परकटी को ऐसा सबक सिखाया होगा ना कि सूरज उगने से पहले ही मुंह छिपा के भाग खड़ी होगी वो शहरी चुड़िया। माँ जी, जीत के लड्डू लाई हूँ। वैसे कहाँ है वो हारी हुई परकटी और मेरा जीता हुआ पहलवान? अभी निकलेगा। खाओ खाओ। खुला। सारी तैयारी तो हो रखी है। इस परकटी की ना चाल बदली है ना ढाल, हाँ भाव भी एकदम पहले जैसे कड़क। मैंने तो सोचा था सुबह रोती मिलेगी, पर ये जैसे मुस्कुरा रही है, ऐसे लग रहा है इसकी रात बड़ी अच्छी गई है। ये कैसे हो गया? जल्दी देव चाय बना लूं, फिर पहलवान के पास पहुंचूं। जो पहली रात का तोहफा दिया है उसने देखकर उसके चेहरे की उड़ी हुई हवाइयां मैं मिश्रण करना चाहती। ये कैसे हुआ? कब हुआ ये? यो कल रात में हुआ, जब मनमीत मेरे करीब आना चाह रहा था। ये बताने पता चलेगा कि किसी की पहचान मिटाकर उसके ऊपर अपने नाम की छाप डालना क्या होता है। तन्ने समझ आएगा कि नक्काशी की रस्म सिर्फ औरतों का अस्तित्व ना, उनका आत्मविश्वास भी छीन लेती है। यादगार रहेगी हमारी पहली रात, है ना? दुश्मनी निभाने की भी ना एक हद होती है। आज तूने वो हद पार कर दी। औरत और नाग में एक ही चीज बराबर हो गए। जब तक कोई उनके सर पे पांव धरने की ना सोचता ना, वो डसते ना है। हद तो तभी पार हो गई थी जब तूने मेरे साथ जबरदस्ती पहली रात मनाने की सोची।
डरते वो लोग हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ हो, और मैं अपनी सबसे कीमती चीज, अपने प्यार, अपने मीतने खो चुकी हूँ। अब मेरे पास कुछ है ना खोने के लिए। जिंदगी तो तुमने वैसे ही प्यार ना है, तो तुमने डरा ना पाएगा। तो परे हट जा और मन्ने चैन ते मजे ते मेरी चाय पीने दे। जिस पहलवान की ईमानदारी और मेहनत की मिसाल दे करके मैं लोगों को तेरे जैसे बनने की सलाह देता था, अरे वो मेरा शिष्य धोखेबाज निकलेगा, मैंने तेरे से ये उम्मीद ना थी। आज से मैं तुझसे अपनी दीक्षा वापस लेता हूँ। आज से तू मेरा शिष्य नहीं है। अरे ना 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 गुरुजी, आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, ऐसा ना करो। अगर तू मुझे अपना गुरु मानता है तो चोरी ने अभी घर की दहलीज के अंदर ले, और इसे पत्नी का दर्जा देते हुए इसकी पत्नी का हक, इसके मान सम्मान की रक्षा कर, तभी मैं तुझे अपना शिष्य मानूंगा। अरे गुरुजी, मैं आपकी बात कभी ना टालता, लेकिन इसकी जमीन हड़पना, इसने धोखे देने की वजह इसकी अकड़। अरे इसने लगता है कि मर्द और औरत दोनों एक बराबर है। सारी औरतों का दिमाग खराब करती रहती है, उनको बहकाती रहती है, गुमराह करती रहती है। यो पूछो इससे। और गुरुजी, उससे बड़ी बात यह है कि इसने माँ और बापू सरकार दोनों का अपमान किया है। हाँ, मैं मानती हूँ कि छोरा और छोरी एक बराबर हैं। ना छोरी, ये बात तूने सही ना बोली। दुनिया में संतुलन तभी है जब पति रास्ता दिखाए और लुगाई उसके पीछे आंख बंद करके चले। पति बाहर जा करके रोटी कमाए और पतड़ी घर में रह करके घर गृहस्थी और बच्चों की देखभाल करे। मैं यो ना मानती। गुरुजी, मैंने माफ करना, आपके सामने इतना तमाशा हो गया, इतनी नौटंकी कर गई। ये आप अंदर चलो, आ जाओ। महेंद्र भाई लेकर जाना। ये लगा था गुरुजी ने ले आएगी, साथ देंगे तेरा, दे दिया साथ। लगा तो मन नहीं, यो ही था। पर मन ने बहुत जल्दी समझ आ गया कि तुम सारे मर्दों ने औरतों के बारे में एक जैसी सोच बना रखी है, और आखिर है तो यो भी मर्दी। हाँ तो बस फिर चुप कर, चल निकले आते। तेरा गहरा घाव है, जरा सा दर्द भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उस प्रकृति से कैसे लड़ेगा तू? वह सगुण रो ही रही है तो खुशी के आंसू से रो ले। थोड़े दिनों में उस प्रकृति ने कुश्ती का मैच हरा दूंगा, इस घर से बाहर काट के फेंक दूंगा दूर, फिर तो नहीं ले आऊंगा ना ब्याह करके। विदाई में रोई हो अपनी खुशी के आंसू, अब क्यों रो रही है? अब नहीं रोगी, खुश? मीत दीदी, मीत दीदी, ये हम क्या सुन रहे हैं कि आज से 7 दिन बाद आपके और मनमीत पहलवान के बीच कुश्ती होने वाली है?
एक जंग में ना उसी मर्द की धाक जमती है जिसके पीछे उसकी लुगाई उसके हुक्म का डंका बजाती है, और मेरे लिए वो लुगाई, वो औरत तू है। छोड़, चल खाना खा। वो कहावत सुनी है, कहते हैं ना कि एक आदमी की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ हो गया। ये बस कहावत में जरा सा ट्विस्ट आने वाला है। ये तो लोग कहेंगे कि एक औरत की कामयाबी के पीछे भी औरत का ही हाथ हो गया। तो कामयाब औरत होंगी मैं, मेरी कामयाबी के पीछे हाथ होगा सगुन का। शगुन? शगुन आपकी कामयाबी के पीछे? कैसे? देखो, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मैं पहलवान ते कुश्ती में कदे ना जीत सकती। ये कुश्ती वाली बात मैंने बस इसलिए कही थी ताकि अन्य कुछ दिनों का वक्त मिल जाए। और यो साथ बहन किसकी है? माँ जी ये टिफिन ले। और माँ जी वो उस मीत के लिए भी एक छोटा सा डब्बा दे दूं क्या? वो भी अखाड़े गई है ना, तो बड़ी हिमायती बन रही। और छोरी भूखी मरे, मुझे ना पड़ी। ये डब्बा पक्का उस परकटी के लिए लेके जा रही है। रोक! तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा। ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं। मेरे पहलवान के इतने भारी मुक्केबाजी के गद्दे को ऐसे मुक्के मारिया जैसे इसमें रेत नहीं रुई भरी हुई है। थर्माकोल की गोली भरे बैगन है तो मैं छोटी उंगली तो उठा लूं।
तेरे नरम हाथों से रोटी खा के ना खाने का स्वाद भी दुगना हो जाता है। इतनी पसंद हूं मैं तुझे। एक बात मानेगा मेरी? बोल। ये कुश्ती की चुनौती को डाल खड्डे में, कोई जरूरत ना है तुझे उससे कुश्ती करने की। तने क्या लगता है मैंने बहुत शौक है कुश्ती लड़ने का, उससे मेडल मिल जाएगा, मैंने ओलंपिक का एथलीट घोषित हो जाऊंगा। अरे ना, गुरुजी के आदेश पे जबरदस्ती भिड़ना पड़ रहा है मैंने उस पर कटी थे, और जब उसकी हड्डियां टूट के चूर चूर हो जाएंगी ना और अखाड़े में पड़ी होगी, तब आएगी उसने अकड़ कि इतनी अकड़ ना दिखानी चाहिए, टैटा ना करना चाहिए हर बार। मैंने भी कोई शौक ना है। मान गए दीदी, आपने कितनी आसानी से शगुन को बेवकूफ बना दिया। हाँ दीदी, हमने सब देखा और इसी खुशी में आपके लिए गर्मा गर्म जलेबी लाए। खिलाओ भाई। आज तो पहले ही दिन है, अगले 6 दिनों में मैं इस तोते की मैना की दिमाग की फिरकी ऐसे घुमाऊंगी ना कि जमीन के कागज खुद ही मेरे हाथ में लाकर धर देगी। लेकिन आपको बहुत ही संभाल के रहना होगा दीदी, ये मणमीत कोई कच्चा खिलाड़ी ना है। मणमीत कच्चा खिलाड़ी ना है, पर उसकी मैना तो कच्ची है। और उसकी हड्डियां ही नहीं टूटी तो चित्त कैसे होंगी? क्या मतलब है? क्या मतलब है हड्डियां ना टूटेंगी? मतलब वो लड़की ताकतवर है। अरे मतलब क्या तेरा ताकतवर है? मैं कागज का पहलवान हूँ, कहना क्या चाह रही है? अरे स्टेट लेवल चैंपियन हूँ मैं, और वो सुकड़ी सी छिपकली वो मैंने हराएगी कुश्ती में। मर्दों की बराबरी करना चाह रही है ना? चल पहले छोटी बराबरी करके दिखा। 5 गिलास दूध मैं एक बार में पीता हूँ, पी के दिखा। ना, मैंने ना पीना दूध। भले ही मेरा नाम मणमीतड़ा है, पर मैं भी काम अपने मन से करूं। अरे बराबर है ना मर्द के, तो पी घटाकर दूध पी, दूध ना पिएगी पहलवान ने हराएगी कैसे?
इन 6 दिनों में सबका ध्यान कुश्ती की तैयारियों और मनमीत पर रहेगा। यही सही मौका है, हमें अपना काम कर जाना है। मुझे डर लग रहा है। छोरी, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, लेकिन यही एक रास्ता है जो हमें हमारी आजादी दिलवाएगा। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना कि इस बारे में किसी को कुछ भी पता ना चले। मैंने तो कहा था कदे कदे दुश्मन भी अच्छी सलाह दे देता है। मेरी बात मान ली होती, छोड़ दिया होता कमरा पर ना। कोई ना। गुड नाइट। कैसी आवाजें आ रही हैं ये? बड़ी देर ते आई। मैंने कहा था ना तेरे ते डरता है मेरे ते। मैं ना मानती। ना मानती तो खुद ही देख ले। मैंने घुसा मारने के लिए अपना मुक्का उठाया, डर के मारे थर थर कांपने लगा, चिल्लाने लगा और चिल्लाते चिल्लाते भाग गया। डरने लगता है यो जीतेगा मेरे ते कुश्ती। अरे मैं ना, मेरा मतलब है कि मैं ना कह रही हूँ तो दूजा पहलवान ढूंढ ले। यूं मेरे ते जीतेगा ही ना तो फिर तेरे ते प्यार कैसे करेगा? गुड नाइट। तुझसे ही सारी उम्मीदें हैं, तुझसे ही हमारा जीवन बदलेगा। चला भगवान के आगे माथा टेक ले। इतना बड़ा काम करने से पहले भगवान का आशीर्वाद भी जरूरी है। माँ, मैं बहुत डर गई थी और कुछ समझ में नहीं आया तो मैं भाग ली वहां से। जानती हूँ मैं, लेकिन बस कुछ दिनों की बात और है, फिर तो छोरी ना छोरा हो जाएगी। ऐसी शर्ट वर्ट सूट बूट पहनेगी। कभी कभी ना मैं सोचती हूँ कि ये मीत बिल्कुल सही कहती है। देखना दुनिया कहाँ से कहाँ तरक्की कर गई और हम लोग लेकिन ना मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है जब तू अनुजा ते अनुज बन के इस घर में लौट के आएगी। हाँ माँ, बस कुछ दिन और, फिर तू भी गर्व से कहेगी कि तू भी छोरे की माँ है। बस आज से 6 दिन बाद मैं ऑपरेशन करवा के अनुजा से अनुज बन जाऊंगी। फिर तुझे और मेघना दीदी को
और कोई तकलीफ नहीं सहनी होगी और तू अभागन से भागो वाली बन जाएगी। मेरी लाडू। जीतती रहे। सुन, जब तक सबको सही से नहीं हो जाता ना, तब तक ये बात हमें सब इतने छिपा के रखनी होगी। माँ, वो सरकार ताऊ जी ने हम सबको सुबह बुलाया है, पता नहीं वो क्या करेंगे। क्यों भाई, इस घर में बात करने पे भी नियम है के? दूर रहो मुझसे, कहीं ताई जी ने मुझे देख लिया ना तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगी और सजा भी मिलेगी मुझे। परकट्टी के बारे में सोच रहा है ना? हाँ, वो तेरी गलती ना है। जब से वो आई है घर में सब उसके बारे में सोचते रहते हैं, सब घबराए हुए हैं, पता नहीं कब क्या कर बैठे। तेरे मन में ये ख्याल कहाँ से आया कि मैं उसके बारे में सोच के घबरा जाता हूँ? अरे नहीं नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा। तने लगता है मैं उस रत्ती भर जैसी छोरी के लिए घबराऊंगा? मानती हूँ वो छोरी कुछ भी ना है तेरे आगे, लेकिन उसका दिमाग कितना शातिर है ना, इस बात का लोहा हम सब मान चुके हैं। कोई मामूली छोरी तो ना है वो। चल तने दिखाता हूँ कि वो मामूली भी है और छोरी भी है। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? आपके कारण मेघना दीदी ने बहुत तगड़ी सजा झेली है। मेघना ने सजा मिली थी? क्यों? मुझे आपसे बात नहीं करनी, और कल रात जो आपने हंगामा किया है, पता नहीं उसकी क्या सजा मिलेगी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? पैर दुख रहे होंगे ना तेरे, मैं तो बहा देता हूँ। अब कोई दर्द नहीं हो रहा है, आप हाथ हटाइए। ये करके क्या आप मेरे सर पर पाप चढ़ाएंगे? तो पाप तो मेरे सर पे भी चढ़ रहा ना। माँ ने तेरे को सजा दी, मैं कुछ बोल भी ना पाया। वो तो परकट्टी ने बात संभाल ली आकर, वरना माँ तुझे 100 चक्कर लगवाती। हाँ, ये बात तो सही है। और मीत हमेशा कहती है ना कि अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। मानता हूँ ये बात, और इस बात का अफसोस भी रहेगा मुझे। बड़ी वो कितनी भी अच्छी हो, लेकिन सरकारपुर और घर वालों को ना कभी अपनी अच्छाई से जीत ना पाएगी। मैं दिन रात यही मनाती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि कोई चमत्कार हो जाए और मीत कुश्ती प्रतियोगिता में जीत जाए। तुमने झूठ बोला है ना? जो औरत दूसरी औरतों की इज्जत ना करे, उनका दर्द ना समझे, उसने मैं कोई भी जवाब देना जरूरी ना समझती। ना यो पहन के लड़ेगी तू कुश्ती? तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं यो पहनूंगी? अरे तू ना कह रही थी? अरे सगुण यो ना कहती रहती थी कि मर्द और औरत एक बराबर होते हैं, तो उनकी कुश्ती की पोशाक एक बराबर क्यों ना होगी? एक जैसी तो होगी ना, यो पहननी पड़ेगी। और भाई बड़ा मजा आएगा जब यो पोशाक, यो यूनिफॉर्म पहन के अखाड़े में उतरेगी, कुश्ती लड़ने आएगी और सारे मर्दा की नजर इसकी तरफ गड़ी होगी। बकवास बंद कर अपनी, मैं ना पहनने वाली हो। अरे पकड़ियो सगुण, देख पहननी तो तने पड़ेगी। इसको पहन के ही होगी कुश्ती, अगर होगी तो होगी। बराबरी चारी थी ना, ले दे दी बराबरी मर्द और औरत की। 5 दिनों बाद यो पोशाक, यो यूनिफॉर्म पहन के तू आएगी अखाड़े में। आगी तो आगी, और अगर ना आई तो ऐलान करके मैदान में ना आने वाले को लोग भगोड़ा कहते हैं।
तने कहेंगे भगोड़ी। यो ले। दीदी दीदी देखो 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 इधर। मनमीत पहलवान ने पूरे गांव में पोस्टर लगवा दिए। मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही थी। तन्ने टेंशन हो रही है तो यो धुआं खींच के अपने फेफड़े जला गई। कितनी बार समझाया है तन्ने, सिगरेट फूकना छोड़ दे। अरे भाइयों और बहनों, ताऊ और माताओं, आज से 2 दिन बाद होने वाला एक बहुत ही अनोखा मुकाबला, जहां पर एक पहलवान से भिड़ेगी एक छोरी, जाने के मनमीत से भिड़ेगी मीत। अरे बड़ा मजा आएगा जब चारों खाने चित अखाड़े में नू गिरी पड़ी मिलेगी। क्या पानी ले जा। ये तो ना है। सिगरेट मिली है, लिपस्टिक लगी हुई। हाँ? मतलब यो कि इस घर की छोरियां, इस घर की बहुएं अब सिगरेट पीने लगी हैं। कौन है जिसने ये हरकत की है? सामने आए अभी के अभी। बुलाओ सबने इधर। सपना, सुंदरी, मेघना, अनुजा, शगुन। भेजू तने नीचे। मने ना तेरे पे शक है। देख मनमीत, जब से यो छोरी इस घर में आई है तब से इस घर की छोरियां, इस घर की लुगाइयां, इस घर की बहुएं, सबके रंग ढंग और तेवर बदल गए। सुंदरी यो सिगरेट पीने लगी है, देख ले। माँ, सुंदरी चाची ना पी रही सिगरेट। क्या? हाँ, सुंदरी चाची ना पी रही सिगरेट। यो पैरी पर कटी चिड़िया पी रही सिगरेट। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, पैरों के नीचे सिगरेट दबा के बुझा रही थी। इसने पी है सिगरेट। लेकिन इस घर में मेरी इज्जत नौकरों से भी गई गुजरी रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने छोरियां चढ़ी।
वो दिन मैं कभी ना भूल सकूं। जिस दिन तू पैदा हुई थी उस दिन घर में खुशी के माहौल की जगह ना मातम मनाया गया था। कभी ना भूल सकूं। माँ, जब मैं ऑपरेशन करवा के तेरा बेटा बनकर आऊंगी ना तब। अरे तब तो तू जानती नहीं। झूमूंगी, नाचूंगी, ढोल नगाड़े बजवाऊंगी और सबने जोर जोर से ना चीख चीख के बताऊंगी कि देखो मेरा बेटा आया है, देखो मेरा छोरा आया है। सपने चीख चीख के बताऊंगी और सपने दिखाऊंगी और बोलूंगी कि मैं बिछोरे की माँ हूँ। मर्दानगी है। अरे छोरा हो या छोरी, सिगरेट का धुआं ना किसी के भी फेफड़ों ने नुकसान पहुंचाने में फर्क ना करे है। और इज्जत और फेफड़े छोरियों के पास ही होते हैं के छोरों के पास ना होते। अरे इतनी सारी ज्ञान की बातें करती, उन पे अच्छी लगती है जो इन रास्ते पे चलते हैं, समझी? अरे साफ साफ मान क्यों ना लेती? मान लेना, पीती है तो पीती है। पी होती है ना तो जरूर मान लेती, लेकिन जो काम किया ही ना है उसने मानू क्यों? अच्छा, इसका मतलब कि तुम मानेगी ना, साबित करना पड़ेगा। सास की जांच होगी। हाँ, जब बात इब आवेगा ऊंट पहाड़ के नीचे और सच सबके सामने। करा सासों की जांच। शुक्र है भगवान का आज इन अस्पताल के कागजों पर किसी की नजर नहीं पड़ी, वरना एक और तमाशा हो जाना था। ठीक है, तू टेस्ट लेना चाहता है ना, ले ले, कोई दिक्कत ना है। लेकिन अगर तू साबित ना कर पाया तो तन्ने मेरी शर्त माननी होगी। अरे शरत के लगा रखा, डराने की कोशिश कर रही है। तने क्या लगता है डर जाऊंगा तने छोड़ दूंगा? मना खुद देखी है, अपने पैर के नीचे नू करके सिगरेट बुझाती हुई तू। अरे अगर तन्ने इतना भरोसा है तो तू क्यों डर रहा है? मान जाना शर्त के लिए। चल ठीक है, मान गया, ले मंजूर। सोच ले पहलवान। अरे मर्द की जुबान है, जुबान दे दी तो दे दी। रे मर्द अच्छी तरीके से सोच ले, अगर हार गया तो मेरी बात माननी पड़ेगी। हारूंगा तब ना। ठीक है फिर, सारे के सारे सबने अपने अपने कानों से सुना है, यो मनमीत पहलवान ने जुबान दिया मन ने। ये भी वो पीछे ना हट सकता, अगर पीछे हटा तो नाक भी कटेगी और इज्जत भी कटेगी। अरे शर्त बोल। अगर तू हार गया तो आज ते महेंद्र भैया सिगरेट ना पियेंगे। देखा माँ जी आपने कितनी चालाकी से इस परकटी ने मनमीत के आगे शर्त रखी और चुटकी में मनवा भी ली। मुझे तो अभी से डर लग रहा है कि कुश्ती वाले दिन क्या होगा मनमीत का। दगाबाज रे हमरी लुट गई जवानी। अरे इब तो तेरे पहलवान के बापू का भरोसा भी उस पर तो उठ गया। इब तो तू मानेगी ना कि मैं धीरे धीरे जीत की और तेरा पहलवान धीरे धीरे हार की ओर बढ़ता जा रहा है। अच्छा सुन 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 सुन, एक आइडिया है मेरे पास, सुन तो ले। देख मैं इस घर से और तेरे मनमीत से बहुत दूर चली जाऊंगी, बस तू मन फैक्ट्री की जमीन के असली कागज लाते। तेरा दिमाग खराब है क्या? बकवास कर रही है? देख अगर मैंने तेरे सैया जी को अपना सैया बना लिया तो तू सुना के बनाएगी भैया।
सोच ले, फैसला तेरा है। अगर मनमीत हार गया तो मैं इन और तू आउट। फिर तो कदे अखाड़े में कदम भी ना रख पाएगा और ओलंपिक में खेलने का सपना भी पूरा ना कर पाएगा। और मेरा सपने के बेचारा जिएगा कैसे? जो मैंने तुझे फैक्ट्री के कागज दे दिए, तो सच में यहाँ से चली जाएगी? हाँ। गुरुजी के आदेश पे जबरदस्ती भिड़ना पड़ रहा है मैंने उस पर कटी से। और जब उसकी हड्डियां टूट के चूर चूर हो जाएंगी ना और अखाड़े में पड़ी होगी, तब आएगी उसने अकल। मेरे माथे पे क्या बेवकूफ लिखा है जो मैं तेरी बातें मानूं? और वैसे भी कल महाशिवरात्रि है। मैं और मेरा मनमीत दोनों शिव जी को जल चढ़ाएंगे और आशीर्वाद मांगेंगे कि वो हमें हमेशा साथ रखे। रही बात तेरी, तू मात्र 2 दिन की पत्नी है उसकी, क्योंकि मनमीत तुझे कुश्ती में हरा। तूने ना सुने, देख देख ये छोरी के हरकतें। सही किया जिज्जी आपने। बिल्कुल सही किया। अरे ऐसी छोरी ने तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। क्यों किया चोरी तूने ऐसा? बोलना, बोलते क्यों नहीं? बोल। अरे क्या कमी रह गई थी हमारे पालन पोषण में जो तूने ये दिन दिखाया मैंने? जिस दिन ते पैदा हुई है ना, तो चोरी के रूप में मरे जीवन में मारे नसीब ने डस लिया है तने। और आज जो हरकत की है ना तूने, आज इसकी इस हरकत के लिए इसने ऐसी सजा दूंगी जो ये जिंदगी भर याद रखेगी। बोलेगी अब, बोलना। नहीं बोलेगी। जो कुछ भी मेरी आंखों के सामने दिख रहा है ना, उसे देखकर तेरे ऊपर ते भरोसा उठ गया मेरा। तेरी यो हार मुझे सबकी नजरों में नामर्द बनावेगी और तू मेरी नजरों से गिर जाएगा। 24 साल तरसी अपने बच्चे के लिए कि उसे गोद में बिठा के खाना खिलाऊं, उसे प्यार करूं, लेकिन वो वक्त आया ही ना मेरे लिए। तो आज तेरी पसंद का सारा खाना बनाया मैंने और सोच लिया था कि तुझे अपने हाथ से खिलाऊंगी। इतना सब्र किया तो 2 दिन और कर ले, फिर तो तू जैसे ही उसे अखाड़े में पछाड़ेगा ना, वो खुद चली जाएगी यहाँ से। तू क्यों चिंता करता है? सब छोड़ दे शिव जी पे। देखना शिव जी सब ठीक करेंगे। वैसे भी कल तो शिवरात्रि है, तेरी पहली शिवरात्रि। तेरे बापू सरकार, तेरी माँ और तेरे पूरे परिवार के साथ। माँ मेरे कलेजे में ना आग सी लगती है, टीस उठती है मेरे दिल में जब वो मेरी आंखों के सामने आती है, या उसका कोई ख्याल मेरे मन में आता है माँ। और उससे कहीं ज्यादा दर्द और तकलीफ होती है माँ मने जब मैं सगुन का चेहरा देखता हूँ। उसके चेहरे पे मायूसी दिखती है, लाचारी दिखती है, बेबसी दिखती है माँ मने। पता है माँ, मैंने सोचा था कि महाशिवरात्रि पे महादेव के आगे जोड़े के रूप में जल चढ़ावेंगे मैं और सगुन, लेकिन उस परकटी ने बर्दाश्त नहीं होता मैं और सगुन साथ में आते हैं तो कोई ना कोई करामात दिखाने लग जाती है। माँ दिल में टीस उठती है, मैंने जहर जैसी लगती है वो परकटी। तुझे पता है, एक माँ ना सब बर्दाश्त कर सकती है,
लेकिन अपने बेटे को, अपने बच्चे को ऐसे दर्द में देखकर उससे रहा न जाता, उसे बर्दाश्त न होता। थोड़ा मुस्कुराया कर मेरी जान, मुस्कुराया कर। तू तकलीफ में आता है तो बड़े में तकलीफ हो जाती है। हाँ, तो क्यों चिंता करता है? मैंने पाठ रखवाया है तेरे लिए, वो ग्रहण निकलेगी तेरे जीवन से। तुषार, सच्चे प्यार की ना ताकत ही ऐसी हो गई है, उसने तोड़ना आसान ना होता। मनमीत सच्चा प्यार करे ऐसे गुण से, इसलिए सगुन ने तोड़ना इतना मुश्किल है। देवा रे देवा, जीजी अब दुश्मन की तारीफ कर रहे हो? तारीफ ना कर रही, बस सच कह रही हूँ। मतलब साफ है कि हम कमजोर पड़ रहे हैं। मेरे हाथ में बस एक ही दिन है फैक्ट्री के पेपर हासिल करने के लिए, और इस एक दिन में मैं ऐसा क्या करूं कि जमीन के कागज बनने मिल जाए। क्या हो गया भाई? समझ में ना आ रहा नरेंद्र भाई, इस परकटी के दिमाग में चाड़ के रहा है। लेकिन एक बात तो है, दिमाग बहुत तेज है इसका। मेरा भाई दुश्मन की तारीफ कर रहा है। नरेंद्र भाई, जब अपने मुंह से दुश्मन की तारीफ निकलने लग जाए ना, तो एक बात समझ लेनी चाहिए कि सावधान होने का भी वक्त आ गया है, सतर्क होने का भी वक्त आ गया है। और तू चिंता ना कर, कल की कुश्ती तू ही जीतेगा। नरेंद्र भाई, भी वो मामला मामूली कुश्ती का ना रहा। अब इसके बीच में सम्मान, स्वाभिमान, सपने, तो सारी बातें आ गई हैं। कल पता चलेगा कि किसके सपने टूटेंगे, किसका स्वाभिमान बचेगा और किसकी जिंदगी में सम्मान रह जाएगा। नरेंद्र भाई, चाहे आकाश पाताल एक क्यों ना करना पड़े, इसने सारिया की जिंदगी थे और सरकार में बार काट के रखवा। इसकी वजह से बापू सरकार को मेरी काबिलियत पे शक हो गया है। इसकी वजह से बापू सरकार की इज्जत पे आ चाहिए, इसने ना छोड़। फिर से पूछ रहा हूँ, इसका पाप अपनी कोक में लेके घूम रही है तुम? जिसे तुम मेरा नाम दे के छुपाना चाहती है? कैसे कहा भी हो, क्या फर्क पड़ता है? ये बच्चा तो मेरे लिए इस घर में बने रहने के लिए चंडी है। बापू सरकार को धोखा देगी। कैसे मने याद आया, सपना जिज्जी के कोख में जो बच्चा पल रहा है, इसके बारे में सरकार साहब से छुपा के तुम उनसे धोखा ना कर रहे। अगर इतनी ही सच्चाई की मूरत हो ना, तो जाओ जाकर घर वालों को सब सच सच बता दो। बढ़िया है। वो क्या कहते हैं, हाँ, चोर की दाढ़ी में तिनका। और जब चोर को किसी और की दाढ़ी में तिनका दिखे ना, तो वो शोर नहीं मचाते, बहुत चुप होते हैं। बढ़िया लग रही है। सारे घराड़े महाशिवरात्रि की पूजा के लिए ना मंदिर गए हुए हैं। मैंने बुखार का बहाना बना दिया, घर में रुक गई। ये ले बाकी के पैसे, और यहाँ से निकलती ना सीधे अस्पताल जाना।
चुप चुप हो जा, चुप। विश्वास है ना, है खुद पे, भगवान पे। सफल हो क्या ना, और जब तू लौटेगी ना तब मैं पूरे घर में चम्मच थाली सपने बजा बजा के सबने ऐलान करूंगी, चिल्ला चिल्ला के बोलूंगी कि देखो देखो तेरा छोरा आ गया। अब मैं भी बेटे की मां हूं, अब आगर नहीं हूं। अब सुन, बहुत सावधानी से निकलना होगा यहाँ से। ये घर में बतरी है, सिर्फ फलहार बनाने के लिए रुका है। चुपचाप निकलना, हाँ? संभाल के चल। ध्यान रखना अपना। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, लोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। मान्यता है ये जो सिर्फ परिवार के गले में जो माला है, ये माला जिस भी जोड़े के ऊपर आकर गिरती है तो जोड़े को फिर कोई अलग ना कर पाता। ये जो घटा है बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है। इस छुरी का मनमीत के जीवन से जाने का रास्ता नहीं दिख रहा है। ना स्वामी जी, ऐसा ना बोलो। आपने ही कहा था ना कि छोरे को 24 साल खुद से दूर रखना होगा। मैंने रखा 24 साल उसे अपनी ममता की आंचल से दूर रखा मैंने। मेरा छोरा भी अपने परिवार के प्यार के लिए 24 साल तक तरसा। अब जाके वो हमें मिला है और साथ में ये छोरी आ गई। ना स्वामी जी, मुझे अपने छोरे की खुशी चाहिए। देखिए, आज शिवरात्रि का दिन है। आज ही के दिन शंकर भगवान और पार्वती का विवाह हुआ था। ये दोनों एक हुए थे। इस माला का इन दोनों के ऊपर गिरने का मतलब, स्वामी जी ना, ये ना होगा, ये संभव ना है। आप मुझे बताओ, आप बताओ, अब जो हो सकता है ना मैं करूंगी। आप मुझे बस रास्ता बताओ। तो एक रास्ता है। हाँ। आज की रात इस छुरी को किसी भी प्रकार से सरकार महल से निकाल दो। अगर ये एक रात भी तुम्हारे घर पर रह गई तो फिर ये समझ लेना, ये कभी भी अपने घर से नहीं जाएगी। इतना परेशान होने की जरूरत ना है। कुछ ना होता माला वाला गिरने से, होगा वही जो मैं चाहूंगा। ये माला जिस जोड़े तक पहुंचेगी वो जोड़ी जन्मों जन्मों तक एक दूजे का साथ निभाएंगी। आज की रात इस छुरी को किसी भी प्रकार से सरकार महल से निकाल दो। अगर ये एक रात भी तुम्हारे घर पर रह गई तो फिर ये समझ लेना, ये कभी भी अपने घर से नहीं जाएगी। माँ जी,
यहाँ सब खाना खाने बैठे हैं, किसी की नजर पड़े इससे पहले यहाँ से भाग जा। अरे तुझे पैसे दिए थे रखने के लिए, संभाल के रखे हैं ना। हाँ माता रानी आपका लख लख धन्यवाद जे आपने सही वक्त पे मेरी आंखें खोल दी। मुझे पता है अब आपकी कृपा से ना सब अच्छा होगा हमारे साथ। अपनी बेटी ने ऐसी सजा देकर इतनी खुश कैसे हो सकती हो? मैं वो चाची जी, मैं जानती हूँ अनुजा से गलती हुई है, लेकिन एक बार उसने प्यार से समझा कर तो देखिए, मन ने पूरा यकीन है वो जरूर समझेगी। और माफी ना गलती सुधारने में बड़ी मदद करती है। क्या तने गलती भूल? अरे सबसे बड़ी भूल तो है एक छोरी होना, क्योंकि छोरियों की किस्मत में ना माफ ना है। अगर कुछ है तो वो है सिर्फ सजा, क्योंकि जिस दिन एक छोरी पैदा होती है ना इस धरती पे, उस दिन से उसकी सजा शुरू हो जावे है और मरते दम तक वो सजा ने भुगतती रहे। और इस घर में ना हर दिन याद दिलाया जावे कि एक छोरी होना और एक छोरी ने जनना ना पाप है, पाप। और छोरी इस घर के नियम ना हम औरतों के पैरों की बेड़ियां हैं, लेकिन मैं ये सब तेरे तक क्यों कह रही हूँ? थोड़ा समझेगी ये सब, शहरी दिमाग है ना। जो नियम बेड़ियां इसलिए हैं क्योंकि आज तक किसी ने इन्हें खोलने की हिम्मत ही ना की। कि तो सपना देखा था मेरे मित्र ने, उसी ने तो पूरा करना चाहती हूँ। या की औरतों ने सम्मान के साथ जीना सिखाना चाहती हूँ, मैं अपनी खुद की कदर करना सिखाना चाहती हूँ। यूं सोचियो, यूं सपना गलत है क्या? मैं फेल कैसे हो गई हूँ पूरा करने में? कैसे मैं बचपन से सुनती आई हूँ जब कोई रास्ता ना हो तो खुद पर भरोसा रखो, अपना रास्ता खुद बनाओ। मैंने तो किया ना रास्ता तैयार, फिर मेरे लिए सारे रास्ते बंद कैसे हो सके? पत्ता भी बिना मुझसे पूछे ना हिलता। मैंने देखा था तुझे सगुन से बात करते हुए, तुझे उसे कागज देते हुए और खाने की मेज पर वो कागज बदलते हुए। मेरा ना ताली बजाने का मन कर रहा है। खेल बहुत तगड़ा खेला था तुमने। क्या पढ़ना चाहती थी तू? यूं? यो ले। तो आपके भाड़ के देख रही है? दे रही हूँ तुझे, इसके लिए तमाशे कर रही थी ना। ले लेना। यो तेरे कागज, तेरी जमीन के फैक्ट्री के और वो रहा दरवाजा। निकल।
निकल यहाँ से। ये कागज तो सगुन ने आग में फेंक दिए थे ना फिर। मणमीत और सगुन के जाने के बाद मैंने अग्निपीठ से निकाल लिया था। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? मुझे करना पड़ा, क्योंकि जब से तू उसके जीवन में आई है, मेरे छोरे का सुख, चैन, नींद सब हराम हो रखी है। तेरी वजह से उसका ब्याह ना हो पाया सगुन से। आज शिवरात्रि के दिन उसे तेरे साथ पूजा करनी पड़ी। हर दिन एक नया घाव, नई चोट देती है दूसरे। क्यों? हाथ देखा है तूने उसका? उसने जला लिया क्योंकि इस पे तूने अपना नाम लिख दिया था। पता है उसने मुझसे क्या बोला? अब मैं एक इंच भी किसी को उसे चोट पहुंचाने न दूंगी। यो तेरे फैक्ट्री के कागज, तेरे जमीन के कागज दिए तुझे। मिल गया ना तो निकल, और दोबारा मेरे बेटे के जीवन में, इस परिवार में घुसने की कोशिश मत करना। सुबह सूरज उगने के साथ साथ मुझे तेरा चेहरा दिखाई न देना चाहिए। निकल जा यहाँ से। किस्सा खत्म। फैक्ट्री के कागज सबके सामने आ जाएंगे और फिर ये और मैं दोनों बुरे फंसेंगे। ये करूं? सही कहा तूने। मैं इस घर का हिस्सा ना हूँ, इस घर की सदस्य ना हूँ, और ना ही मन ने कोई शौक है इस घर की सदस्य बनने का। पर इसका मतलब ये होना है कि अपने उसूल, अपने आदर्शों ने नीचे गिरा के चोरी जैसे काम पे उतर आऊं। इस घर में कुछ भी होवे है तो सारा शक मेरे ऊपर क्यों आवे है? कल इस पहलवान ने लगा कि मैंने सिगरेट फूकी है और ये गलत साबित हुआ। आज घर से पैसे गायब हो गए तो चोरी मैंने की है। क्यों भाई? तू कितनी सच्ची है ये तलाशी के बाद पता चल ही जाएगा। मुझे तो पूरा यकीन है कि तेरे पास ही पैसे हैं। रुक शगुन। ये छोरी की तलाशी मैं लूंगी। तू जा और इसके कमरे को खंगाल। ना ना माँ जी, इसकी तलाशी तो मैं ही लूंगी। आप बस खड़े होके तमाशे का मजा लो। मैंने कुछ भी करके इन लोगों का ध्यान मेरे पर हटाना होगा। पर कैसे? पता है मैंने, जो लोग पुलिस ने ना बुलाने देंगे, और अगर पुलिस आ भी गई तो मैं एसपी वाटी ना बता दूंगी कि फैक्ट्री के कागज मेरे पास है। सरकार साहब ने कहा ना कि यो घर में पुलिस ना आएगी मतलब ना आएगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई
सरकार साहब के खिलाफ जाके पुलिस को फोन लगाने की? ये तो हद ही हो गई। तेरी तलाशी तो मैं लूंगी। चल तू अंदर चल। ये ऊपर कटी जाए जितनी मर्जी टेढ़ी मेढ़ी हरकतें कर ले, चोरी करने वाला मैं तो नहीं है। और फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ छुपा जरूर रही है। बोला था ना कि चली जा, फिर वापस क्यों आ गई? मैं तो अपना जरूरी सामान लेने आई थी, मैंने थोड़ी ना पता था कि घर में ऐसा ड्रामा हो जाए। अच्छा ठीक है, अपना सामान उठा और पीछे के दरवाजे से निकल जा और सतर्क रहना। अगर तू पकड़ी गई ना तो अपने हाथों से तेरी जान ले लूंगी मैं। इस वक्त मेरे छोरे की खुशियां ही नहीं, इस घर में मेरा वर्चस्व भी दांव पर लगा हुआ है। मैं किसी भी हाल में ना बर्बाद ना होने दूंगी ऐसा। सरकार साहब, मैंने तलाशी ले ली। वो चोरी के पास पैसे ना मिले, ना ही उसके कमरे में मिले। लेकिन मैंने कुंडी लगा दी है क्योंकि भरोसा ना है वो चोरी का पता चला फोन लगा देगी पुलिस को, इसलिए मैं बंद करके आई हूँ। चलो अब बारी बारी सबकी तलाशी होगी। अनुजा, डॉक्टर जी आते ही होंगे। चल अंदर चल, पड़ी रहे यहाँ। यो तो काल कोठरी में बंद थी ना, फिर इतने कैसे आई? अनुजा, 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 अनुजा। यो छोरी तो कदे दिन में भी घर से अकेले ना निकलती, फिर इतनी रात में ऐसे अकेले एम्बुलेंस में बैठ के कितने गई है? इसने पैंट और शर्ट क्यों पहना हुआ था? इसने जरूर मन ने देखा था, पर देखकर भी अनदेखा कर दिया। अब यो ना कहना कि तू अभी तक यहीं पर है। मैं निकल ही रही थी, लेकिन वो पर किंतु परंतु कुछ ना सुनना मुझे। तो निकल अभी के अभी और सरकारपुर में दोबारा नजर मत आना। तेरे नाखून बराबर साया भी ना मैं अपने छोरे पे ना पड़ने देना चाहती। और खबरदार खबरदार जो मेरे छोरे और सरकार महल की तरफ दोबारा आंख उठाकर भी देखा तो तेरा मेरे छोरे से और यो परिवार से कोई लेना देना ना है, कोई रिश्ता ना है। यो बात अपने दिमाग में गांठ बांध ले और जितना दूर हो सके यहाँ से चली जा।